बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि पंजाब असम्बली का इजलास ताखीर का शिकार। पंजाब असम्बली का इजलास 1 घंटा बाद भी शुरू ना हो सका। पंजाब असम्बली का इजलास आज 11 बजे तलब किया गया था। अरकीन पंजाब असम्बली की आमद का सिलसिला जारी है। स्पीकर मलिक अहमद खान इजलास की सदारत करेंगे। इजलास अपोजिशन की रिक्वेजिशन पर तलब किया गया। गंदम की कीमत, किसानों को दरपेश मसाइल और अमनो अमान की सूरत हाल पर बहस होगी। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लियाकत अली से। जी लियाकत से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। खबर यह है कि पंजाब असम्बली का इजलास ताखीर का शिकार है। पंजाब असम्बली का इजलास 1 घंटा बाद भी शुरू ना हो सका। पंजाब असम्बली का इजलास आज 11 बजे तलब किया गया था। अरकीन पंजाब असम्बली की आमद का सिलसिला जारी है। स्पीकर मलिक अहमद खान इजलास की सदारत करेंगे। इजलास अपोजिशन की रिक्वेजिशन पर तलब किया गया, जबकि गंदम की कीमत, किसानों को दरपेश मसाइल और अमनो अमान की सूरत हाल पर बहस होगी। पंजाब असम्बली का इजलास ताखीर का शिकार है और पंजाब असम्बली का इजलास 1 घंटा बाद भी शुरू ना हो सका। पंजाब असम्बली का इजलास आज 11 बजे तलब किया गया था। अरकीन पंजाब असम्बली की आमद का सिलसिला भी जारी है और स्पीकर मलिक अहमद खान इजलास की सदारत करेंगे और ये इजलास अपोजिशन की रिक्वेजिशन पर तलब किया गया है। पंजाब असम्बली का इजलास 1 घंटा बाद भी शुरू ना हो सका। पंजाब असम्बली का इजलास आज 11 बजे तलब किया गया था। अरकीन पंजाब असम्बली की आमद का सिलसिला भी जारी है। हुकूमत ने अवाम पर एक मरतबा फिर पेट्रोल बम गिरा दिया है। पेट्रोल 4 रुपये 53 पैसे, डीजल 8 रुपये 14 पैसे महंगा हो गया है। पेट्रोल की नई कीमत 293 रुपये 94 पैसे फी लीटर हो गई है। मट्टी का तेल 6 रुपये 69 पैसे, लाइट डीजल 6 रुपये 54 पैसे महंगा कर दिया गया है। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे से शहरी नाला है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जाहिद आबिद से। जी जाहिद। जी बिल्कुल, ओगरा के तयशुदा फार्मूले के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक मरतबा फिर रद्द-बदल किया गया और एक मरतबा फिर तेजी देखी जा रही है मार्केट में, जिसमें पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 4.5 रुपए और डीजल की कीमत में 8 रुपए से ज्यादा इजाफा किया गया है। जिसके बाद लाहौर शहर में पेट्रोल की कीमत 294 रुपए 77 पैसे देखी जा रही है, जिससे अंदाजा किया जा सकता है कि अब 1 लीटर पेट्रोल के लिए कम से कम 3 लाल नोट होना जरूरी है। इस वक्त हम एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं। अब बेटे क्या कहोगे, तकरीबन 300 रुपए फी लीटर हो गया पेट्रोल आज, क्या कहोगे इसकी? जी पहले 150 पे था, पहले 75 पे था, फिर 150 पे, अब 300 पे हो गया। दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है सस्ता होने के। आम बंदा इस वक्त मोटरसाइकिल इस्तेमाल कर रहा है, वो अगर 1 लीटर पेट्रोल भी रोजाना इस्तेमाल करता है तो 300 रुपया कम से कम उसे पेट्रोल की मद में चाहिए, यानी कि 9,000 रुपया उसका खर्चा सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल की मद में है। उसके अलावा जो मोटरसाइकिल के खराजात हैं वो इसके अलावा है, जिसे अंदाजा किया जा सकता है कि एक 30,000, 40,000 या 50,000 रुपया तक कमाने वाला बंदा भी इस मुश्किल में इस वक्त सिर्फ ट्रांसपोर्ट के खराजात पूरे करने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी तरफ जब डीजल महंगा हो रहा है, डीजल की कीमत में 8 रुपए से ज्यादा इजाफा हुआ है, तो उससे जो अशिया खुर्दोनोश की तरसील होती है उनकी लागत बढ़ती है, जिसकी वजह से महंगाई की एक नई लहर आती है और अब भी ये खदशा मौजूद है कि महंगाई में मजीद तेजी होगी। जी ठीक है जाहिद, बहुत शुक्रिया। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे पर शहरी सीखपा कहते हैं हुकूमत रिलीफ की बजाय तकलीफ दे रही है। पेट्रोलियम कीमतों के असरात हर चीज़ पर पड़ेंगे। पेट्रोल भी महंगा, दिन ब दिन ये महंगा करते जा रहे हैं। सस्ते ये कब करेंगे? कब इनका वक्त आएगा चीजें सस्ती करने का? कभी वक्त नहीं आएगा। बस आदमी आगे चला जाएगा, ये कुछ भी नहीं करेंगे हमारे लिए। आलमी मार्केटों में जो है ना, ये पेट्रोल की कीमत कम हो गई है और गवर्नमेंट बजाय रिलीफ देने के गरीब आदमी का पेट काट कर उसको जनाब जो है ना ये तकलीफ दे रही है। ज्यादती बहुत ज्यादा आवाम के साथ हो रही है। हर चीज बढ़ती चली जा रही है। ये बेसिक चीज होती है पेट्रोल जो है, और ये पेट्रोल की वजह से हर चीज की जो है ना कीमतें बढ़ती चली जा रही है। हुकूमत को सोचना चाहिए कि यार कम से कम किसी चीज में तो रिलीफ दें, कोई एक चीज भी ले ले जिसमें आवाम को सुकून हो। अब आगे गर्मी आ गई है, जिसके पास बेचारे के पास पैसे नहीं है कैसे जाएगा अपने काम पर? रात को सो तो सुबह आके देखो तो पेट्रोल महंगा हुआ होता है। तनख्वाहें मई की मई है। प्राइवेट सेक्टर में जाए वो कहते हैं काम करना, करे नहीं करना तो चले जाए। क्या करे, अवाम मजबूर है बेचारी। जो गरीब आदमी है वो तंग है। आए दिन पेट्रोल बढ़ रहा है, आए दिन दूसरी चीज़ों में ये इजाफा कर देते हैं। जो आम आदमी है वो तो बिल्कुल ही मायूस है इन चीज़ों से हो गया है। गरीब बंदा पेश रहा, जोड़े अफसर ने वो खा रहे ने, बस गरीब बंदा पेसदा पे। अब देखो ना कितनी मजदूरी मेहनत करने, शाम को जाके किते आटे के पैसे पूरे होंगे। मरना भी मुश्किल कर दिया, जीना भी मुश्किल कर दिया। कहाँ पे जाए गरीब आदमी? 300 रुपये लीटर पेट्रोल है, जो कि आपका रोज आपने दिलवाना ही दिलवाना है। रोटी खाओ या ना खाओ, तेल पवाना ही पवाना तुम।
आजकल तो रोटी कमाना, बच्चों को पूरा करना बहुत मुश्किल है और इन चीज़ों को मैनेज करना तो बहुत दूर की बात है ना। पता नहीं कैसे, जैसे बस अल्लाह ही है जो चला रहा है मामला। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए बढ़ाने के लिए इजलास तलब कर लिया। किरायों में 10 से 15% तक इजाफा किए जाने का इम्कान। ट्रांसपोर्टर्स के मुश्तरका इजलास के बाद किराया बढ़ाने का फैसला किया जाएगा। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन। वफाकी हुकूमत की जानिब से पे दर पे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। गुज़िश्ता रात भी डीज़ल की कीमत में 8 रुपये से ज़्यादा इजाफा कर दिया गया और जो ज़्यादातर चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो डीज़ल पर चलती है, जिसके बाद एक मरतबा फिर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके किरायों में इजाफे की तवक्को की जा रही है। इसी तनाजुर में जो लाहौर के ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने सोच विचार शुरू कर दी है और इस सिलसिले में एक अहम इजलास होने की भी तवक्को की जा रही है। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि डीज़ल के निर्ख में 8 रुपये इजाफे के बाद जो लाहौर से दीगर शहरों को जाने वाली ट्रांसपोर्ट है उसके किरायों में 50 रुपये से 100 रुपये तक इजाफे की तवक्को की जा रही है और मुख्तलिफ ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से लाहौर से मुख्तलिफ शहरों में जाने वाली जो ट्रांसपोर्ट है उसके किरायों में इजाफे के हवाले से तजवीज़ भी दे दी गई है। इस वक्त ये किरायानामा है जो कि महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लगाया गया है, जिसमें देखा जा सकता है कि पिंडी और पिशावर का जो किराया है वो 1250 से 2000 रुपये तक वसूल किया जा रहा है। जो तजवीज़ दी गई है उसके मुताबिक ये जो पिंडी का किराया है ये 1300 रुपये तक और जो पिशावर का किराया है वो 2100 रुपये तक करने की तजवीज़ दी गई है। इसके अलावा लाहौर से मुसाफिरों की एक बड़ी तादाद है जो कि फोटाबास, मुल्तान, खानेवाल और जतोई के इलाके में ट्रैवल करती है। इनके किरायों में 50 रुपये से 70 रुपये तक इजाफे की तजवीज़ दी गई है। सबसे ज़्यादा जो किराया बढ़ाने की तजवीज़ दी गई है वो कराची की है, जिसका इस वक्त हुकूमत की तरफ से जो किरायानामा है वो 5000 रुपये रखा गया है। कुछ ट्रांसपोर्टर्स 5500 रुपये का किराया वसूल कर रहे हैं, लेकिन कराची का किराया ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से 6000 रुपये तक बढ़ाने की जो तजवीज़ है वो दी गई है। ट्रांसपोर्टर्स इस सिलसिले में सोच विचार कर रहे हैं किराया बढ़ाने के हवाले से और जो चार्टर ऑफ डिमांड है किराया बढ़ाने के हवाले से वो हुकूमत को पेश किया जाएगा। ठीक है जैन, बहुत शुक्रिया। आवाम के बाद दुकानदार भी महंगे ब्रॉयलर से परेशान। सरकारी रेट के बरक्स सप्लाई मिलने पर दुकानदारों का बाइकआउट। आज दूसरे रोज़ भी दुकानदारों ने सप्लाई लेने से इनकार कर दिया। गढ़ी शाहू, दरोगावाला, सलामतपुरा, मुगलपुरा समेत मुतअद्दिद इलाकों में दुकानें बंद। पंजाब पोल्ट्री ट्रेडर्स एसोसिएशन ने आज शाम से मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की कॉल दे दी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। जी बिल्कुल, लाहौर में सप्लाई का मामला जो है वो ब्रायलर का अभी तक हल नहीं हो सका है और अब भी जो है वो शहर की 80% से ज़ायद ब्रायलर शॉप जो है वो बंद है। हुकूमत की जानिब से जो आज सरकारी नकनामे जारी किए गए उसमें जो ब्रायलर की सप्लाई रेट या ज़िंदा ब्रायलर की कीमत है वो 22 रुपये बढ़ाकर 463 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन दुकानदारों की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बरक्स हैं, क्योंकि मार्केट में सप्लाई जो है वो 463 के बरक्स 495 रुपये फ़ी किलो तक की जा रही है। 32 से 35 रुपये फ़ी किलो तक महंगा ब्रायलर ख़रीद के सस्ता नहीं फ़रोख्त किया जा सकता। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इन्हीं से बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि क्या सूरत हाल है। जी बताइएगा कि पहले ब्रायलर महंगा था, अब ब्रायलर जो है वो मिल नहीं रहा, क्या कहेंगे? सर जी, पहले भी जो ब्रायलर था ना वो कुफ्ते खरीद से गरीब आदमी की पहुंच से दूर था। ब्रायलर तो ठीक है, फिर भी कोई ना कोई गरीब आदमी मैनेज कर लेता था। मटन और बीफ भी गरीब आदमी की पहुंच से दूर है और मटन के अलावा ये जो सब्जियां हैं वो भी इस वक्त हवाओं से बातें कर रही हैं। और अभी मैं बाज़ार आया हूँ चिकन लेने के लिए तो दुकानें बंद हैं और ये पता किया कि अभी ये दुकानें क्यों बंद है, उन्होंने बोला कि हड़ताल है। जो चिकन माफिया है वो कह रहे हैं जी ये ब्रायलर 850-900 रुपये किलो तक बिकेगा। हाँ जी बिल्कुल, महंगाई को कंट्रोल करें और ब्रायलर के मामलात को हल करें, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल ये है कि 80% से ज़ायद ब्रायलर शॉप जो हैं वो शहर लाहौर की बंद हैं। और पंजाब पोल्ट्री ट्रेडर एसोसिएशन के सदर तारिक जवेद की जानिब से भी कॉल दे दी गई है कि जिन
दुकानदारों ने आज सप्लाई ली है वो आज शाम 5 बजे के बाद महंगी सप्लाई किसी सूरत जो है वो ना लें और मुकम्मल तौर पर हड़ताल करें। लाहौर से ये हड़ताल जो है वो पूरे पंजाब तक फैलाने का इंदिया दे दिया गया है। पंजाब पोल्ट्री ट्रेड एसोसिएशन की जानिब से ये ऐलान कर दिया गया है कि अगर मामला यही रहे तो कल तमाम दुकानें बंद होंगी, शटर डाउन होगा और किसी किस्म का ब्रायलर की खरीदो फरोख्त का काम नहीं किया जाएगा। ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया। पेट्रोल की कीमत तो बढ़ गई मगर रोटी की कीमत कम ना हुई। शहर भर में नान और रोटी की पुरानी कीमत पर फ़रोख्त जारी। हुकूमती फैसले से आवाम खुश, तनूर मालिकान नाराज़। शहरियों का कहना है कि हुकूमत अपने फैसले पर अमल दरामद कराए, जबकि तनूर मालिकान का कहना है कि महंगा आटा खरीद कर सस्ती रोटी नहीं बेच सकते। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान। हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का फ़ैसला सामने आया है और 2 रोज़ गुजर चुके हैं। 14 अप्रैल का फ़ैसला था, आज 16 अप्रैल हो चुकी है। रोटी सस्ती फ़रोख्त नहीं हो रही हर जगह पर। जहाँ पर जाते हैं तनूर मालकान अपना अलग रोना रो रहे हैं और वो यही कह रहे हैं कि महंगा आटा लेकर सस्ती रोटी नहीं बेच सकते, ये एक मुआशी कत्ल है। मगर अवाम इस फैसले से खुश है, मगर अवाम को भी रोटी सस्ती नहीं बिक रही। जो फ़ैसला है उसके मुताबिक 4 रुपये रोटी सस्ती और 5 रुपये नान सस्ता बेचने का फ़ैसला सामने आया। यहाँ पर जो कस्टमर हैं वो अलग रोना रो रहे हैं, उनसे ही बात करेंगे। क्या कहते हैं आप, आपको रोटी कितने की और नान कितने का मिल रहा है? सर रोटी वही अपने 20 की रोटी 30 का नान, और उसके बाद टीवी में खबरें चल रही हैं जी हमने 20 का नान कर दिया, 16 का रोटी कर दिए, जहाँ जाकर लें। अब यहाँ आए हैं वो कहते हैं मैदा महंगा मिल रहा है, आटा महंगा मिल रहा है, अब हम लोग कहाँ जाएँ? जी आपने जो ग्राहक हैं उनकी जो है वो ये शिकायत भी सुन रही कि अमल दरामद नहीं हो रहा। यहाँ पे तंदूर मालिक भी, आप तंदूर मालिक हैं जी, मुझे बताएं क्यों नहीं आप बेच रहे जो नान और रोटी जो है वो सस्ती क्यों नहीं बेच रहे? जनाब आला हम बेचने को तैयार हैं, हमें कोई इतराज़ नहीं है। जबकि पहले बोरी 12,500 की मिल रही थी, अब हमें 11,500 की मिल रही है। हमारी दुकान में 5-6 बंदे काम करते हैं, लेबर में 7-8 हज़ार में लेबर पड़ती है, दुकान का किराया पड़ता है, गैस का बिल 30-35 हज़ार आता है। हम कहाँ से लाएं? या तो बोरी हमें 8,000 की दें, हम 20 रुपये का बेचने को तैयार हैं। 3 रुपये का भी हमने बेचा है, 8 रुपये का भी हमने बेचा है, 12 का भी बेचा है, अब हम 20 का भी बेचने को तैयार हैं, लेकिन हमें तो रिलीफ मिले। इस वक्त मौक़िफ़ यही सामने आ रहा है तनूर मालकान का कि बैठ कर आप फैसला कर लें या हमारी जगह अपना नुमाइंदा यहाँ पे बिठा दें कि देखें सस्ता पड़ रहा या नहीं पड़ रहा। और इसी तरह जो ग्राहक हैं जो ख़रीदने आए वो खुश तो हैं, मगर उनको 16 रुपये की रोटी नहीं मिल रही, ना 20 रुपये का नान मिल रहा है। और यही वजह है कि आज के दिन भी जो है 2 रोज़ हो गए हैं, इतना बड़ा फैसला है रोटी सस्ती करने का और नान सस्ता करने का, मगर लोगों तक जो है ये नान और रोटी सस्ती पहुंच नहीं रही। और यही जो इस वक्त जो शहर लाहौर में बहुत सारे तंदूर हैं जिन्होंने रोटी बेचना बंद कर दी है, यानी कि मुख्तसर उन्होंने कर दिया कि रोटी नहीं बेचेंगे तो बचत हो जाएगी। जबकि कोई नान लेने आएगा तो उसको कहेंगे भाई नान ना लो कुलचा ले लो, ताकि कुलचे पर तो कोई सस्ता सब्सिडाइज़ नहीं किया गया। और यही सूरत हाल इसका दिया है कि शहर में नान जो है और खमीरी रोटी ज़्यादा बिक रही है, जो सादा रोटी है उसको बंद कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया इमरान।